नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा मॉडल पेपर होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, जिससे दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको इस मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमारे जितने भी मॉडल पेपर होते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें। ठीक है, आपको हमारे मॉडल पेपर में से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्लेवे पुस्तक है, ठीक है, उसके रचयिता कौन है। फ्रायड, वाटसन, मन या हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों कि प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लेवे पुस्तक के जो रचयिता है ना, वो है दोस्तों आपके हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, या हेनरी कुक भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको पुस्तक के रचयिता जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है। अब आपको बताना दोस्तों कि ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है। आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सिंटोनिक। तो दोस्तों ईगो लिबिडो का जो अर्थ होता है ना, याद रखिएगा दोस्तों, वो आत्म प्रेम होता है। ठीक है, ईगो लिबिडो का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो आत्म प्रेम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, आत्म प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट के जाइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रायबर्न के द्वारा यह कथन आपका दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, रायबर्न के द्वारा दिया गया है यह कथन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 8, 6, 7 या 9। तो दोस्तों E.H. एरिक्सन के अनुसार, ठीक है, मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं ना दोस्तों, वो है टोटल 8 अवस्थाएं। ठीक है, कितनी है, 8 अवस्थाएं बताई है E.H. एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास के अनुसार अवस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको अक्सर एग्जाम में, कि मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो, विलियम मैकडूगल, मैक्स वर्दिमर या जॉन डीवी। तो इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा दोस्तों एग्जाम में, ये दोस्तों विलियम मैकडूगल को ही मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विलियम मैकडूगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। आपको बताना दोस्तों कि जो शिक्षण विधि रहती है और शिक्षण जो नीतियाँ रहती है, ठीक है ना, उसमें किसका अंतर होता है। प्रारूपों का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तुओं का। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि जो रहती है ना, इनमें और शिक्षण नीतियों में, दोनों में दोस्तों उनके उद्देश्यों का अंतर रहता है बस। ठीक है, किनका अंतर रहता है दोस्तों, उद्देश्यों का अंतर रहता है। ठीक है, किसमें, शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, उद्देश्यों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। आपको बताना दोस्तों, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेन्द्रीय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था। तो दोस्तों सुपर ईगो का जो विकास है ना दोस्तों, वह अव्यक्त अवस्था में सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है, अव्यक्त अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यह कहा गया है फ्रायड के द्वारा। ठीक है, किसने कहा है दोस्तों, फ्रायड ने ही कहा है कि चेतन मन के साथ हमें यहाँ पे अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रायड। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार
असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण होता है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि फ्रायड के अनुसार, ठीक है, असामान्य व्यवहार का जो मौलिक कारण होता है ना दोस्तों, वो होता है आंशिक दमन। ठीक है, फ्रायड के अनुसार जो असमान व्यवहार किया जाता है उसका जो मौलिक कारण होता है दोस्तों वो आंशिक दमन होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा आंशिक दमन। ठीक है, याद रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है दोस्तों वो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। तो इस क्वेश्चन को रटिएगा दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद ने दी है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद ने दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? आपको बताना दोस्तों कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल ने कहा था कि विज्ञान, मनोविज्ञान जो है दोस्तों वो आचरण और व्यवहार का ही यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है, सी ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा के जो संकुचित अर्थ में, ठीक है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों वो निश्चित स्थान पर की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, निश्चित स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा उनकी विभिन्नताओं का ध्यान जो है वो किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में रखा जाता है, सामूहिक शिक्षण में रखा जाता है या उपरोक्त सभी में रखा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा उनकी विभिन्नताओं का जो ध्यान है दोस्तों वो बहुकक्षीय शिक्षण में भी रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी और सामूहिक शिक्षण तीनों में ही रखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है ना। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है, प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने या अरस्तु ने? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को, ठीक है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को जिसके द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया गया है दोस्तों या विशेष महत्व दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों प्लेटो के द्वारा। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को किसके द्वारा महत्व दिया गया है सबसे अधिक? प्लेटो के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान जिस अवस्था में है दोस्तों वह शैशव अवस्था में। ठीक है, शिक्षा विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान वो वर्तमान में शैशव अवस्था में है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो याद रख के जाइएगा दोस्तों कि लंबात्मक विधि का जो अध्ययन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है? कार्ल सी गैरिसन के द्वारा। ठीक है ना, कार्ल सी गैरिसन के द्वारा किया गया है लंबात्मक विधि का अध्ययन। ये क्वेश्चन एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, रिपीट होता है, आपको रट के जाना ये क्वेश्चन। सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है विकासात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या अनुकरणात्मक पद्धति? ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुकरात की जो अध्ययन पद्धति ना दोस्तों उसे कहा जाता है द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? आपको बताना दोस्तों कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? जॉन ड्यूवी द्वारा, डगलस द्वारा, पेस्टोलॉजी द्वारा या स्किनर के द्वारा? आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जिसके द्वारा कहा गया है दोस्तों वो है पेस्टोलॉजी। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? पेस्टोलॉजी के द्वारा ही मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया है। रट के जाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है,
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन? ठीक है, तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है दोस्तों वो विलियम जेम्स माने जाते हैं। ठीक है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के याद रखिएगा जनक कौन माने जाते हैं? विलियम्स जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान ही सद्गुण है, प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, यह कथन किसका है आपको बताना है। प्रसिद्ध कथन कि ज्ञान ही सद्गुण है। ठीक है, ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन जो है सुकरात द्वारा दिया गया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है ना, रट के जाइएगा कि ज्ञान ही सद्गुण है, ये कथन जो है दोस्तों सुकरात द्वारा दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, निम्नलिखित में से वो है दोस्तों बालक। ठीक है, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है ना, केंद्र बिंदु जो है दोस्तों वो बालक होता है। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि वह विधि कौन सी है जिसमें प्रयोग के दौरान व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो दो भाग में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो वह विधि है दोस्तों आपकी अंतःदर्शन विधि। ठीक है, कौन सी विधि कौन सी विधि दोस्तों? अंतःदर्शन विधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अब आपको बताना दोस्तों कि जो स्किनर थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या इटली? ठीक है, तो दोस्तों स्किनर जो थे ना वो थे दोस्तों आपके अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन? स्किनर। ये भी याद रखना है दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमको हर तरफ से दोस्तों क्वेश्चनों को कवर करना है जिससे कि दोस्तों आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, इसलिए हमने हर तरह के क्वेश्चन को शामिल किया है मॉडल पेपर में। ठीक है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। या यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समान में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। दोस्तों NCF 2005 के अनुसार जो गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, क्योंकि जो गलतियां होती है ना यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी 4 पंक्ति की परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, 4 स्तरीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए या मुखिया परिभाषा के लिए। तो दोस्तों रेन जूली जो ठीक है ना वो प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं रेन जूली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, ठीक है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? ठीक है ना, आपको बताना है दोस्तों किसकी ओर संकेत करता है। ये करता है दोस्तों आपका अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता की ओर। आत्मनियमन जो होता है दोस्तों वो अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? ठीक है ना, तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो संबंधित है दोस्तों आपका अपसारी चिंतन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अपसारी चिंतन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? ठीक है, तो दोस्तों अल्पवयस्क जो बच्चे रहते हैं ना इनके अधिगम प्रक्रम में जो अभिभावकों की जो भूमिका है दोस्तों वो हमेशा अग्रसक्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रसक्रिय या प्रोएक्टिव। ठीक है ना, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? टर्मन, सिगमंड फ्रायड, जॉन डीव्यू या किलपैट्रिक को? ठीक है, तो दोस्तों जिस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है दोस्तों वो है जॉन ड्यूवी। किसे माना जाता है दोस्तों? जॉन ड्यूवी को। ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्हें
जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जॉन डीवी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या वाली मनोवैज्ञानिक हैं? कार्ल जुंग, चार्ल्स स्किनर, जेम्स एंजेल या मौर्या मॉन्टेसरी। तो दोस्तों इंद्रियों के माध्यम से जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था वो हैं दोस्तों मौर्या मॉन्टेसरी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं दोस्तों मौर्या मॉन्टेसरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के प्रश्न और मॉडल पेपर पाने के लिए, ठीक है दोस्तों, या मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।